नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़े हैं बहुत खास मेहमान। मेरे साथ हैं प्रतीक अग्रवाल जी, एमडी और सीईओ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। प्रतीक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपके फंड हाउस ने हाल ही में एक बड़ा माइलस्टोन पूरा किया है। 1 लाख करोड़ रुपए के एयूएम को अचीव किया, आपने हासिल किया। एक अच्छी उपलब्धि है, शुभकामनाएं। और ये धन्यवाद भी धन्यवाद। शुभकामनाएं कि आप निवेशकों के लिए इसी तरह से और वेल्थ क्रिएशन करते रहें और इसी तरह से और भी नए नए माइलस्टोन्स, नए मील के पत्थर हासिल करते रहें। बस यहाँ थैंक पर यू। बाजार इस समय जब हम बात कर रहे हैं, फिर से एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। नया रिकॉर्ड वहां भी बनता हुआ जा रहा है, लेकिन उसके बीच में कहीं पर थोड़ा सा एक मन में खटका आता है कि ये लालच करने का समय है और ज्यादा क्या फायदा कहाँ बनाए इस पर ध्यान देने का समय है, या रिस्क को संभालने का, जोखिम को संभालने का समय है। हाँ, नहीं मार्केट को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। ओके, लार्ज जो है अपने 10 साल के एवरेज 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे ट्रेड हो रहा है। तो वो सारे ही लोग कह रहे हैं कि जायज है, डिफेंडेबल है, प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल जो है वो लार्ज से करीबन 15% ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो अगर लार्ज की 21 के आसपास की पी है तो स्मॉल की करीबन 23 की पी है। अगर हम इसको अलग तरीके से समझें तो अगर स्मॉल कैप लार्ज कैप से 3% ज्यादा अर्निंग ग्रोथ 10 साल के लिए निकाल पाए तो ये 15% की वैल्यूएशन डिफरेंस कवर हो जाती है। तो दैट इज द ब्रेक इवन। सो बेसिकली 1% हायर अर्निंग्स ग्रोथ फॉर 10 years is 5% higher P. नाउ इफ वी कम टू मिड कैप में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या हुआ है कि जो स्मॉल कैप की सक्सेसफुल कंपनियां थी वो मिड कैप में आ गई, मिड कैप की एक आध लार्ज कैप हो गई, और मिड कैप की जो थोड़ी सी कम परफॉर्म करने वाली कंपनियां थी वो स्मॉल कैप हो गई। तो ये कुछ चेंजेस हुए थे थोड़े दिन पहले जब रीसेट हुआ था। अब क्या हुआ है कि मिड कैप इंडेक्स की अर्निंग पीई वो 31-32 के आसपास है वर्सेस लार्ज ऑफ 20, करीबन 50-55% एक्स्ट्रा। और अगर हम वही गणित लगाएं तो मिड कैप्स आर सेइंग are justified if 11% higher valuation, higher growth is there for 10 years in that space. जो ब्रॉड स्पेस में तो शायद नहीं आएगी, 11% हायर ग्रोथ वर्सेस लार्ज कैप, पर नैरो सेक्शंस में आ सकती है। तो आई थिंक सम ऑफ दिस इज कि लार्ज कैप ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप स्पेसेस जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ का मोमेंटम अच्छा रहेगा आगे, वहां पे बने रहें तो प्रॉब्लम शायद नहीं है। नाउ जो प्रॉब्लम्स की लोग बातें करते हैं कि जो खौफ होता है कि ये हो जाएगा तो इतना गिर जाएगा, 4-5 पॉइंट मैं शेयर करता हूं कि अगर एक क्वार्टर मार्केट नहीं चलती है तो आज के दिन जब अर्निंग्स ग्रोथ 12 से 15-16% के बीच में आ रही है, एक क्वार्टर मार्केट नहीं चलने से 4 से 5% आपकी वैल्यूएशन करेक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है। ये जो है 2008 और 2020 का जो पीरियड था इसके विपरीत है। 2008 से 2020 में पूरे साल में 4 से 5% अर्निंग ग्रोथ आती थी, तो क्वार्टर का 1% अर्निंग ग्रोथ होता था। और इसका मायने ये था कि अगर किसी वजह से मार्केट को 10% गिरना है तो पूरा 9% प्राइस गिरता था। तो आज के दिन फॉर द सेम 10% करेक्शन, price can fall by 4 to 5% and you will get that in a quarter.
इसीलिए हम कहते हैं कि आज के मार्केट में जब अर्निंग्स ग्रोथ की मोमेंटम स्ट्रांग है तो 4 से 5% की ड्रॉप इज अ गुड ड्रॉप एंड शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ये एक थॉट है। जी दूसरा, जो जिन वजहों से पहले मार्केट लंबा गिरता था वो बहुत कुछ बाहर की होती थी। लीमन ब्रदर हो गया तो गिर गया। लीमन ब्रदर हो गया तो लोग आज भी उन्हीं मार्केट्स पे नजरें गड़ाए रहते हैं कि वहां से कुछ सिग्नल मिल जाए और हमारा भी कुछ हो जाए। उसमें कुछ फर्क आ गया। जी एक, हमारी इकोनॉमी का साइज चेंज हो गया है। जो हम पहले शायद डिस्टेंट 10th होते थे, अब हम 5th हैं और शायद अगले 1.5-2 सालों में तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। जो सोचने का तरीका ऐसा है कि जो प्राय हमारे साइज की इकोनॉमीज हैं, अभी जर्मनी हो गई, ब्रिटेन हो गई, फ्रांस हो गई, जापान हो गई, जब हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उनका टेलीविजन हमारी प्रॉब्लम को दिखाता है और क्या उनका इन्वेस्टर हमारी वजह से गिरता है? बस 2 साल में वी विल बी लार्जर देन दैट। तो अगर वो नहीं होता है तो उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम क्यों गिरते हैं? अब जो एक थॉट आता है कि ग्लोबल स्लो डाउन हो गया। अभी ग्लोबल स्लो डाउन से जिस हमारी इकोनॉमी का 18% एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है उसको फर्क 0.18% से आता है। इसी में मतलब एक हाथ से आपने 0.18% की ग्रोथ दी, फॉरगो कर दी, दूसरे हाथ से आपको सस्ता तेल मिल गया। $1 सस्ता तेल 1.25 बिलियन एक साल में हमारे को बचा देता है, जी विच मोर देन मेक्स अप। सो ये बैलेंस्ड है। और आखिर बिल्कुल में बिल्कुल जो आज के दिन का है, पहले ग्लोबल यूज टू मैटर हेल ऑफ अ लॉट, क्योंकि एक हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स कम थी और दूसरा जो था वहां का इन्वेस्टर वाज द डोमिनेंट इन्वेस्टर इन आवर मार्केट। नाउ आवर मार्केट्स आर रन बाय डोमेस्टिक मनी, जो कि एक सेक्युलर तरीके से मंथ आफ्टर मंथ आ रहा है और हमारा मानना है कि आता रहेगा। जी